खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है रूपड़ाका गांव। ये रूपड़ाका गांव मेवात के अंदर है और यहाँ पर जो 19 नवंबर 1857 को एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों और मेवातियों के बीच में। ये जो वैसे तो मेव लोगों का गांव है और चिरक लोत जो गोत के मेव हैं और वही उनकी खाप या पाल है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे और फिर अंग्रेज़ों के कैप्टन ड्रूमंड ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। भयंकर लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज़ भी मारे गए और मेव लोग भी शहीद हो गए। मेव नहीं बल्कि मेवाती थे कह सकते हैं आप। इसमें जो है मेजोरिटी में मेव थे, राजपूत भी थे, सियोली गांव के पठान भी थे और सरोत गोट के जाट भी थे। तो ये एक्चुअल में तो चिरकलोत जो खाप है उसकी लड़ाई थी और तो इसी के बारे में आज हम ज़्यादा बताएंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि 1803 के अंदर अंग्रेज़ों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया और हरियाणा पे कब्जा कर लिया। उससे पहले यहाँ दौलतराव सिंधिया का कब्जा था और 30 दिसंबर 1803 को लॉर्ड लेक और दौलतराव सिंधिया के बीच में अजनी सर्जन गांव की संधि हुई जिसके तहत हरियाणा का इलाका अंग्रेज़ों को मिल गया। फिर आता 1833 के अंदर अंग्रेज़ों ने बंगाल प्रेसिडेंस को तोड़कर एक नया प्रांत बना दिया, उत्तरी पश्चिमी प्रोविंस, जिसको आप यूपी कह सकते हैं। उसकी राजधानी जो थी वो आगरा थी और हमारे हरियाणा के 5 जिले जो नहीं वो इस उत्तरी पश्चिमी प्रांत या उत्तर प्रदेश में थे। और उस समय के 5 जिले थे दिल्ली, रोहतक, हिसार, गुड़गांव और पानीपत। उस समय करनाल जो नहीं वो पानीपत जिले की एक तहसील थी 1857 के अंदर। और जो नहीं थानेसर और अम्बाला का इलाका वो पंजाब के अंदर था या नाभा, पटियाला, जींद देसी राजाओं के अंडर में था। तो इस तरह से ये जो 5 जिले हरियाणा में थे और इन 5 जिलों के अंदर जो नहीं अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। पूरे इस उत्तर पश्चिम प्रांत कह सकते हैं आप, जिसके अंदर राजस्थान का इलाका भी था, अलवर और भरतपुर का, और जो है ये पूरा हरियाणा था जिसके अंदर दिल्ली, रोहतक, हिसार और गुड़गांव और पानीपत और पूरा मेरठ और ये वेस्टर्न यूपी। तो उत्तरी हरियाणा कह सकते हैं। और इसका सबूत ये है कि 1857 की क्रांति के अंदर लोगों ने हिसार के डीसी वेडबर्न का कत्ल कर दिया, हिसार के तहसीलदार थॉम्पसन का कत्ल कर दिया, डीसी वेडबर्न की बीबी और बच्चों का कत्ल कर दिया और जो ने दूसरे अंग्रेज़ों का कत्ल कर दिया। इसी प्रकार 80 के अंदर अंग्रेज़ों का कत्ल कर दिया। और फिर जब शहीदों को सजाएं दी गई तो उनको रोलर के नीचे रगड़ा गया। आज भी 80 के अंदर लाल सड़क जो नहीं वो प्रसिद्ध और मौजूद है। आगे हम चलते हैं रोहतक का डीसी जो नहीं उस समय लोच होता था, उसको रोहतक छोड़ के भागना पड़ा और वो रोहतक से सांपला तक पैदल आया। सांपला से बहादुरगढ़ तक जो नहीं वो घोड़े के ऊपर आया और बहादुरगढ़ से दिल्ली तक उसको संदल खान का नाम का एक रिसालदार था, कलानौर का रहने वाला, वो उसको छोड़ के आया। बाद में उसको झज्जर रियासत का एक गांव भी नाम में मिला और वो गर्मी से अंधा हो गया डीसी लोच और ज़िंदगी भर अंधा रहा। इसी प्रकार जो पानीपत का डीसी था मैकविलर, उसका जो 11 मई को ही क्रांतिकारियों ने दिल्ली के अंदर गोली से उड़ा दिया और दिल्ली के अंदर तो 26,000 लोगों को जो नहीं शहादत दी थी अकेले दिल्ली में। उस टाइम दिल्ली हरियाणा का जिला था और उस समय का जिला गुड़गांव था जिसके अंदर आज का हिरवाल और मेवात आता है। आज का हम इस वीडियो के अंदर मेव लोगों के ऊपर ही ज़्यादा बातें करेंगे। मेव लोगों ने जो है 20 जब अंग्रेज़ दोबारा जीत गए, शुरू में गुड़गांव का डीसी विलियम फोर्ड था, क्रांतिकारियों ने उसके खिलाफ रिवोल्ट किया। 13 जो मई 1857 को बिजवासन के स्थान पर लड़ाई हुई। इसमें जो कोई पलड़ा बराबर का रहा, लेकिन 15 मई को जो है 15 मई को जो क्रांतिकारियों का साथ नवाब अहमद मिर्जा और नवाब अब्दुल्ला जान ने जो गुड़गांव के थे उन्होंने भी दिया और क्रांतिकारी जीत गए और डीसी विलियम फोर्ड को गुड़गांव छोड़कर भागना पड़ा और वो जो भोंडसी, सिलानी और जो पलवल होता हुआ मथुरा पहुंच गया।
तो इस प्रकार पूरे गुड़गांव जिले के ऊपर जो क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। उन्होंने गुड़गांव की जो ट्रेजरी को लूट लिया, जिसमें 7,84,000 रुपये थे। जेल को तोड़कर जो कैदियों को बरी कर दिया। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात है कि अकेला मेवात ऐसा था जहाँ के लोगों ने लीडरशिप को जो खुद अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने नवाब जो गुड़गांव को, अहमद मिर्जा को और दुल्ला जान को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। ये विशेषता थी मेव लोगों की कि उन्होंने अपने खापों के चौधरियों को ही अपना नेता बनाया। और 20 मई 1857 को एक बहुत बड़ी पंचायत हुई, जिसके अंदर अलवर के चौधरी थे, भरतपुर के चौधरी थे, मथुरा के चौधरी थे और पूरा गुड़गांव जिला या मेवात के चौधरी थे। और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लिया। फिर जब अंग्रेज़ों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने मेवात के ऊपर रगड़ा लगाना शुरू किया, लेकिन मेवाती झुके नहीं। वो 20 सितंबर 1857 के बाद लड़ाइयाँ लड़ते रहे। उन्होंने 4 इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके अंदर रायसीना की लड़ाई थी 31 अक्टूबर 1857 को, जिसके अंदर गुड़गांव के एडीसी क्लिफोर्ड का कत्ल कर दिया गया। आज भी ये कहावत प्रसिद्ध है, बंगला में मन ना लगे खूनी देखी सेज, रायसीना के गोर में देखा बिना शीश अंग्रेज, के उसका सिर ही काट लेगे मेव। और इसी तरह से नूह की लड़ाई के अंदर जो 27 नवंबर 1857 को लड़ी, अंग्रेज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट था गुड़गांव का मैकपर्सन, उसको भी गोली से उड़ा दिया था मेव लोगों ने। और उसके बाद रायसीना की लड़ाई के बाद 8 नवंबर को 1857 को गासेड़ा की लड़ाई लड़ी। फिर उन्होंने 19 नवंबर 1857 को गांव रूपडाका की लड़ाई लड़ी। और फिर महू की लड़ाई लड़ी 27 नवंबर 1857 को। आज हम आपको इस रूपडाका की लड़ाई के बारे में ही बताएंगे। भाइयों, आज का मेरा ये वीडियो रूपडाका गांव के उन अज्ञात शहीदों को समर्पित है, वो जिनका गुलशन खिला नहीं, जहां में जिनका जिक्र नहीं, मजार भी जिनके बने नहीं और कफन भी जिनको मिला नहीं। उस समय उनको बेचारों को न कफन मिला, न कब्र मिली, न उनका इतिहास के अंदर जिक्र आता है। चलो, आज तो लोगों ने उनका शहीदों की मीनार बनाई है गांव रूपडाका के अंदर। और रूपडाका के गांव के वहाँ 3500 के लगभग किसान मेव इकट्ठे हो गए थे और उनमें से 400 शहीद हुए थे। और अंग्रेज सेना का भी काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन अंग्रेज तो खुद लिखने वाले थे। जो अंग्रेज़ों का नेता था कैप्टन ड्रूमंड, वो तो लिखता है केवल 6 आदमी और 10 घोड़ों का नुकसान हुआ था। लेकिन एक दूसरा अंग्रेज लिखता है कि इसके अंदर 350 से 400 तक मेव लोग मारे गए थे और हमारे भी 50 आदमियों की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। और इस लड़ाई का जिक्र बिल्कुल बहुत सी किताबों के अंदर मिलता है। जैसे मैं आपके उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ, ये यशपाल गुलिया की किताब है, हरियाणा के अज्ञात युद्ध। इसके अंदर पेज नंबर 198 के ऊपर ये साफ शब्दों में लिखा, रूपडका कोट की लड़ाई नवंबर 1857, ये इसके बारे में लिखा है। मैं आपको फिर ये पढ़ के सुनाऊंगा। इसी तरह से ये हरियाणा में 1857 जनविद्रोह डॉक्टर महेंद्र सिंह की किताब है। इसके भी पेज नंबर 64 और 65 के ऊपर ये यहाँ पर इस रूपडाका की लड़ाई का जिक्र है। इसी प्रकार से ये है दी गैलेंट हरियाणा किताब है, द CB सोरेन की। इसके अंदर पूरा डिटेल में दिया गया है और इसका हेडिंग ही ये है, द रूपडका या रूपडका बैटल, रूपडका की लड़ाई। ये काफ़ी ज़्यादा दिया गया और इसमें शहीदों के नाम भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इसी तरह से ये हिस्ट्री ऑफ मेवात है, डॉक्टर एजाज अहमद ने लिखी है। इसके अंदर भी रूपडका की लड़ाई का जिक्र है। ये डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का वो गजटियर है मेरे पास 1983 का। इसके अंदर पेज नंबर 63 और 64 के ऊपर ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इस लड़ाई का, रूपडका गांव की लड़ाई का जिक्र है। ये केसी यादव की किताब है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके अंदर भी केसी यादव ने पेज नंबर 119 और 120 के ऊपर इस रूपडका गांव की लड़ाई का जिक्र किया है। इसी तरह से ये हरियाणा स्टेट गजटियर है,
वॉल्यूम जोनी फर्स्ट चैप्टर 2 हिस्ट्री का ऊपर है। इसके अंदर भी जोनी अपराइजिंग ऑफ 1857 गुड़गांव एंड फरीदाबाद, और इसके अंदर आगे चलकर ये पूरा डिटेल के अंदर रूपड़ का गांव की मैंने अंडरलाइन किया, रूपड़ का गांव की लड़ाई का पूरा जिक्र है। तो अब हम आज आपको इस रूपड़ का गांव की लड़ाई के ही बारे में बताएंगे। जैसे कि हमें इस रूपड़ का गांव की लड़ाई के बारे में ही बताएंगे। ये यशपाल गुलिया जो नहीं वो लिखते हैं, यशपाल गुलिया, उन्होंने जो ये अपनी किताब लिखी हमने दिखाई थी हरियाणा के युद्ध, उसके अंदर वो लिखते हैं हरियाणा स्टेट गजटियर के अनुसार रूपड़ का कोट वाला दल अंग्रेज वफादार राजपूतों के गांव पर दावे बोलता था। रूपड़ का गांव मेवात की अथीन के नज़दीक पड़ता है। अतः कुछ सरकारी कर्मचारियों ने नवंबर 1857 के तीसरे सप्ताह में अंग्रेजों को सूचित किया कि मेयों का एक बहुत बड़ा दल गांव कोट व रूपड़ाका के इर्द गिर्द स्थित है, जो न केवल अन्य गांव के लोगों पर आक्रमण करता है बल्कि पलवल के सरकारी खजाने को भी लूटने की योजना बना रहा है। इस पर कैप्टन ड्रूमंड, जिसको सावर्स की सेना जाने के बाद मेवात क्षेत्र के लिए तैनात किया था, तुरंत रूपड़ाका को कूच करने लगे। कैप्टन ड्रूमंड के पास पर्याप्त सेना थी, जिसमें कुमायूं बटालियन थी, हडसन फोर्स थी और तथा टिवाना और फोर्स। ये टिवाना जैसे खीजर आया, टिवाना 1946 के अंदर या 1942 से 46 तक पंजाब का जो नहीं चीफ मिनिस्टर था, ये टिवाना एक जागीरदार था, उसकी सेना थी। कुछ जगह गलती से आजकल के इतिहासकार टोआना लिखते हैं टिवाना को। कुमायूं बटालियन, हडसन फोर्स और टिवाना और इसके सैनिक सम्मिलित थे। रास्ते में ड्रूमंड को सेना में बल्लभगढ़ से आती हुई फर्स्ट पंजाब इन्फेंट्री पैदल सेना भी मिल गई पंजाब की फिर शामिल हो गई। इस प्रकार अंग्रेज सेना रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों को नष्ट करती हुई 19 नवंबर को रूपड़ाका के समीप पहुंच गई। वहां पर पहले से मौजूद मेव दल ने अपनी सुविधानुसार मोर्चाबंदी करके अंग्रेज सेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों तरफ से काफ़ी संघर्ष युक्त युद्ध किया गया, जिसमें श्रेष्ठ हथियारों के कारण अंग्रेज सेना मेव दल को पीछे हटाने में कामयाब हो गई तथा अत्यंत बहादुरी से लड़ने के बावजूद मेव दल को पीछे रहना पड़ा और उनके लगभग 400 क्रांतिकारी शहीद हो गए। जबकि ड्रूमंड लिखता है कि उसकी सेना के 6 सैनिक मारे गए, 10 घोड़े मारे गए और 4 घोड़े घायल हो गए। उसके बाद भारतीय सैनिकों द्वारा गठित उस अंग्रेज सेना ने बहुत से अन्य गांवों को भी आग लगाई और वापिस चली गई। इस घटना का जिक्र स्टेट गजटियर हरियाणा पेज नंबर 289 के ऊपर है। ये मैंने आपको स्टेट गजटियर दिखाया था। इसी तरह से डॉक्टर महेंद्र सिंह की ने किताब हरियाणा 1857, ये मैंने आपको दिखाई थी। इसके अंदर ये मेरी कॉपी मैंने नोट किया है। इसके अंदर लिखा है डॉक्टर महेंद्र सिंह अपनी किताब हरियाणा में 1857 नामक किताब में पेज नंबर 64-65 पर रूपड़ाका की लड़ाई का जिक्र करते हैं और लिखते हैं 15 नवंबर 1857 को कैप्टन ड्रूमंड को सूचना मिली कि मेवाती अभी भी आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। वह सोनाग क्षेत्र में सुरक्षा हेतु तैनात किया गया था। उसने मुखबरी की मदद से सूचना ली तो पाया कि सूचना सत्य है। उसने 59 टिवाना और फोर्स, 50 हडसन फोर्स, 120 कुमायूं बटालियन के सैनिक लिए। उसके साथ जो लेफ्टिनेंट टेम्पल था रोंगटन की सेना भी थी। बल्लभगढ़ क्षेत्र से उसने पहली पंजाब पैदल सेना की टुकड़ी को भी ले ली। इस तरह पूरी तैयारी के साथ उसने मेवातियों के गढ़ तथा एकत्रित होने के स्थल पर रूपड़ाका पर आक्रमण किया। वहीं उस समय लगभग 3500 मेवातियों ने जमकर मुकाबला किया। 400 से अधिक मेवाती यहाँ शहीद हुए। यह भीषण युद्ध था जिसमें कई बार अंग्रेज सेना के पांव उखड़े, लेकिन भारी तोपखाने व घुड़सवारों के सहारे यहाँ जीतने में कामयाब रहे। इस सेना ने देखो कौन से गांव का नुकसान किया। पचानका, गोहपुर, गुड़कसर, झांझ, चिल्ली, मालपुरी, कोट, कुटावड़, मिराका, खलूका व रूपड़का गांव को आग लगा दी। एक अंग्रेज अधिकारी इस बारे में लिखता कि रूपड़ाका का युद्ध बहुत भयानक था। हमारे ऊपर सामने से हमला हुआ, हमने सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया ताकि मेव और अधिक खुले मैदान में आ जाएं। जब वे हमारे 100 गज के फासले पर आ गए, हमने उन पर गोलियों से आक्रमण किया। पीछे से पैदल दस्ते ने भागते हुए मेवों पर संगीनों से हमला किया।
मेरा अनुमान है कि 350 से 400 आदमी मारे गए, जबकि 50 से अधिक हमारे आदमी भी मरे। मुझे आशा है कि जो उद्देश्य हमने हमला करते इसमें लिया था वह पूरा हो गया। ऐसा दिल्ली डिवीज़न पॉलिटिकल सावंडर कैंप अथीन में कैंप था सावंडर अंग्रेज अफसर का, उसने 23/11/1857 की रिपोर्ट के अंदर लिखा है। इसी प्रकार से केसी यादव जो ने अपने रिवोल्ट ऑफ 1857 किताब के अंदर लिखते हैं, और जो है नी स्टेट गजेटेड हरियाणा में भी लिखा है। ये लड़ाई क्यों लड़ी गई? SN सेन ने एक किताब लिखी है 1857 के गदर के ऊपर, वह अंग्रेजों ने क्यों के साथ लोगों ने आम लोगों ने लड़ाई क्यों लिखी। वो लिखता कि चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, ईसाई, चाहे किसी भी जाति का हो, हर आदमी को 4 चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं। उसकी जान, लाइफ, जान है तो जहान है। दूसरा उसकी प्रॉपर्टी, आदमी को अपनी प्रॉपर्टी बहुत प्यारी है। आज भी जो हमारे भाई मेव भाई यहाँ से पाकिस्तान चले गए, वो अपने गांव और अपनी प्रॉपर्टी को याद कर करके रोते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा धर्म, रिलीजन। लोगों ने, अंग्रेज लोग जिसका जी चाहता प्रॉपर्टी छीन लेते थे। फिर धर्म, रिलीजन, वो धर्म के ऊपर भी उन्होंने चोट की। ऐसे कारतूस बना दिए जिनके अंदर कहते हैं सूअर और गाय की चर्बी का ग्रीस था और उनको मुंह से खोलना पड़ता था। इसलिए कुरान शरीफ के अंदर लिखा है भाई सूअर का मांस खाना मना है, और हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं, और इसलिए विद्रोह होना जरूरी था। पहले सैनिकों ने विद्रोह किया, फिर किसानों ने किया। और धर्म, और चौथा था इज्जत, ओनर। अंग्रेज लोग बड़ी गालियां देते थे, बेइज्जती करते थे, किसी की भी इज्जत नहीं करते थे। और सबसे बड़ा मेवात के अंदर कारण था विद्रोह का। उन्होंने, अंग्रेजों ने 1837 और 38 के अंदर मेवात के अंदर सेटलमेंट की थी, और टैक्स इतना बढ़ा दिया, जमीन का टैक्स। उससे पहले तो अनाज के ऊपर लगता था। मान लो किसी आदमी के पास 20 एकड़ जमीन है, वो 5 एकड़ में भी बोता है, तो 5 एकड़ का ही जो नहीं वो अनाज जो पैदा होगा उसका कुछ हिस्सा 20% 30% राजा ले जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया, अगर आपके पास 20 एकड़ जमीन, आप उसको बोएं या न बोएं, आपको जैसे भी 2 रुपये प्रति एकड़ आपको मालिया देना ही पड़ेगा। इससे लोगों की कमर टूट गई और किसान भूखे मरने लगे। और फौज में उन्हीं के बेटे थे, उनको वर्दी वाले, या एक अंग्रेज लिखता वहाँ वर्दी वाले किसान थे। इसलिए फौज ने भी विद्रोह किया और किसानों ने भी विद्रोह किया। और ये इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह था। हम इतिहास को पढ़ने वाले हैं। आम लोगों ने जो नहीं वो बहुत तन मन धन से पूरा जो नहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन कुछ एक गद्दारों की वजह से, जैसे अलवर का राजा बनी सिंह था, उसने 1200 सैनिक, जिसमें 400 घुड़सवार थे राजपूत, और 800 जोनी मेव, जाट और दूसरे का पठान, दूसरे वो थे सैनिक, तो उनको अंग्रेजों की मदद के लिए भेजा। लेकिन दोवा गांव के पास लोगों ने उनको घेर लिया, और इसके अंदर जो राजपूत घुड़सवारों को छोड़कर बाकी लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। उनके 400 के 400 घोड़े खोस लिए, और जोनी कहते हैं सभी राजपूत मारे गए, जिसमें अलवर के राजा बनी सिंह की सेना का सेनापति मान सिंह राजपूत भी था। और इससे राजा को इतना धक्का लगा कि जोनी वो स्वर्ग ही सिधार गया अगस्त 1857 के अंदर। तब तक अंग्रेज जीते भी नहीं थे। इसी प्रकार जयपुर के राजा ने कैप्टन ईडन को भेजा था। वो 6000 सैनिक लेकर 7 तोपें लेकर मेवात में आया, लेकिन मेवातियों ने दिल्ली तक नहीं जाने दिया, उसको वापस भागना पड़ा। और मेवातियों ने जो गुड़गांव के ADC क्लिफोर्ड को रायसीना की लड़ाई में काट डाला। नू की लड़ाई में जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मैकपर्सन को काट डाला। तो बच्चा बच्चा विद्रोह कर रहा था। जैसे मैंने बताया कि हरियाणा के 5 जिलों के अंदर अंग्रेज अफसरों को भगा दिया, लेकिन गद्दारों की वजह से हम हार गए। भाइयों, 1857 के अंदर जो नहीं हिंदू और मुस्लिम की इतनी एकता थी कि बड़ा नाम का गांव है जाटों का, उसके ऊपर अंग्रेजों ने अटैक किया, तो असंध और जो निसालवन के जो रंगड मुस्लिम राजपूत उनकी मदद के लिए पहुंच गए। आजमपुर और जमालपुर के ऊपर, और फिर जो बाद में असंध और सालवन के ऊपर भी अंग्रेजों ने अटैक किया। इसी प्रकार हांसी के पास जमालपुर और आजमपुर गांव हैं, वहाँ के ऊपर अंग्रेजों ने अटैक किया, तो रोनहाट गांव के बूरा गोत के जाटों ने उनका साथ दिया। इसलिए बाद में रोनहाट गांव को भी के ऊपर भी तोपों के गोले बरसाए और गांव की जमीन फॉरफिट कर ली।
तो न तो एक भी मस्जिद को आग लगाई गई और न ही एक भी मंदिर को। और उसी को फिर अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की जो नहीं वो पॉलिसी अपनाई और पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ। तो ये थी गांव जो नहीं रुपड़का या रुपड़ाका की लड़ाई के बारे में, और हम जो नहीं नूह की लड़ाई के बारे में, और 1857 के मेव और मेवात और 1857 के बारे में आने वाले समय में कुछ वीडियो और बनाएंगे। तो ये थी भाइयों मोटी मोटी बातें। अगर और आपको वीडियो पसंद आए, ये थी मोटी मोटी बातें। इस लड़ाई के बारे में फैज अहमद फैज कहते हैं, यूं ही उलझती रही जुल्म से खलक, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई है, यूं ही खिलाए हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत नहीं है। आगे फैज अहमद फैज लिखते हैं, अगर हक और इंसाफ की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जब जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी अपनी है। और जो नहीं मेव कौम के बारे में जो नहीं एक इतिहासकार हुआ मिन्हास, वो लिखता मेव लोगों से तो शैतान भी डरता है। ये बलबन के समय में था इतिहासकार मिन्हास। इसी प्रकार 1947 में महात्मा गांधी ने कहा था, 19 दिसंबर 1947 को गांव गासेडा के अंदर, मेव कौम भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो ये मेव लोग जो नहीं असली तो कारण ये था, ये फ्रीलांसर लोग हैं, ये कभी किसी की हुकूमत मानते ही नहीं आए। इनकी अपनी पाले हैं, इनकी अपनी एक चौधरी है, इनकी अपनी एक कल्चर है, इनकी अपनी एक भाषा है। तो ये थी मोटी मोटी बातें मेवात के बारे में। भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक करना, शेयर करना और जो नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन बड़े दुख की बात है भाई, वक्त गुलशन पर मेव लोग कहते हैं, किसी शायर ने मेव लोगों के बारे में कहा है, वक्त गुलशन पर पड़ा तो लहू हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। लड़ाइयाँ मेव लोगों ने लड़ी और राज दूसरे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी